चलिए बच्चों, कैसे हो बच्चों? हम चैप्टर करने जा रहे हैं इक्वेशन। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। वेटेज वाइज अगर बात करें तो कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें? 4। कितने क्वेश्चन आते हैं? समटाइम्स 5 आ सकते हैं। और 4 का भी बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। पूछो क्या? एक आएगा क्यूबिक पे, कंफर्म क्यूबिक पे आता है आजकल। 2 आते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक पे क्या होता है? उसमें से एक आता है रूट्स पे। किस पे आता है? और पहला जो बचता है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में। बट हाँ, चारों में एक चीज अलग हो सकती है। क्या ये कि हमेशा स्ट्रेट आएंगे? वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है। वर्ड प्रॉब्लम याद है कि उसकी एज जितनी थी, उसके बच्चों की एज जितनी थी, आपने 10 ऑरेंज लिए, 2 एप्पल लिए, यहाँ पर आपको इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती है। और मैंने ना पहले एक बात बताई, आज दोबारा बता रहा हूँ। इक्वेशन को इसलिए नहीं पढ़ना कि वो इक्वेशन के चैप्टर में जरूरी है। इक्वेशन को इसलिए भी पढ़ना है कि वो बहुत सारे चैप्टर्स में जरूरी है। आप इको पढ़ें, स्टैट्स पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कई बार आपको इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। इक्वेशन बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। सर इक्वेशन क्या होती है? सर मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, जहां पर इक्वल की फॉर्म में होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, मेरे को बताना इक्वेशन है नहीं है। 2x + 1 इज इक्वल टू 9। क्या इक्वेशन है? 2x + 1 इज लेस देन 9। क्या इक्वेशन है? ये इनइक्वालिटी है। इसको भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। क्या है ये? मैं दोनों को इकट्ठा बता रहा हूं। जहां पे इक्वल का साइन है, इक्वल टू का, वो इक्वेशन है। जहां पर लेस देन, मोर देन, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, वो क्या है बेटे? इनइक्वालिटी। क्या है? चलिए, जैसे एग्जांपल है 2x = 8। यहाँ पे बेटे हम क्या देखेंगे? यहां से हमने x की वैल्यू निकाली। क्या निकाली x की? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x जो है, वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, इसको नाम से मैं बुलाता हूं। तो मैं x का सॉल्यूशन बोल सकता हूं, तो मैं x का रूट बोल सकता हूं, और इसको मैं x की वैल्यू बोल सकता हूं। जो आप बचपन से x और y की वैल्यू निकालते हैं, वो सॉल्यूशंस होते हैं या रूट्स होते हैं या रूट्स। बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहले डिग्री। आपकी इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको बोलते हैं डिग्री। कैसे? लीनियर इक्वेशन में पावर होती है 1, क्वाड्रेटिक में होती है 2, क्यूबिक में होती है 3। चलिए देखिए, मान लो इसमें x की पावर 5 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 5। क्या हो जाएगी? वेरिएबल क्या होता है हर एक इक्वेशन में ना? एक होता है कोफिशिएंट, जो x के साथ होता है, और जो x होता है वो क्या होता है? वेरिएबल। और एक होता है कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है 5x + 9 = 0। ये x क्या है? वेरिएबल। 5 क्या है उसका? और n क्या है? 9 क्या है आपका? कांस्टेंट। याद रखना इन बातों को। अब सॉल्यूशन, जो भी आप वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं बेटे सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मान लो इक्वेशन में x और y दोनों है, x और y, फिर x का सॉल्यूशन अलग निकलेगा, y का सॉल्यूशन अलग निकलेगा। ध्यान रखिएगा। द वैल्यू दैट मेक्स द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इक्वल, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? सबसे पहले सिंपल लीनियर इक्वेशन। सिंपल, इसकी डिग्री भी 1 है और सॉल्यूशन भी 1 है। अच्छा, सॉल्यूशन 1 है आपके लिए बड़ा जरूरी है। आंसर एक ही निकलेगा। आंसर एक ही निकलेगा। जैसे मान लीजिए 2x + 5 = 9। क्या इसमें से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चे? क्या निकल के आ रही है? 2। फिर 2 क्या है? सॉल्यूशन। क्या है ये? देखिए, दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, रूट्स की फॉर्म में, सॉल्यूशन में, या फिर वर्ड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ये तो नॉर्मल आपने x की वैल्यू जो आप बचपन से निकालते आए हैं, x की वैल्यू, उसको बोलते हैं रूट्स। कौन सी फॉर्म? वर्ड प्रॉब्लम की बात करें, वर्ड प्रॉब्लम से जाने से पहले एक और कंसेप्ट आपको हल्का सा बताया तो, अगर आपको पेपर में कहीं पर भी निकालने में, में साइमल्टेनियस में, क्वाड्रेटिक में या क्यूबिक, एक आसान तरीका जो हमेशा एप्लीकेबल है वो क्या? हिट एंड ट्राई। कई बच्चे आराम से लीनियर में तो सिंगल वाले वेरिएबल में दिक्कत नहीं, फिर भी आप चाहो हिट एंड ट्रायल क्या होता है? हर एक आंसर से ऑप्शन उठाओ और पुट करो, जहां पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वो आपका आंसर बनके आ जाएगा। दुनिया में कोई भी मेथड आए जाए, हमेशा एक मेथड हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। कौन सा बेटे? हिट एंड वर्ड प्रॉब्लम। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। ये सेम क्वेश्चन आपने लिखा होगा ना शायद। मान लीजिए 2 नंबर का सम 52 है और उनका डिफरेंस क्या है? 2। तो आपको निकालना है नंबर। अब देखो, इसको करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए थे। या तो सिंगल वेरिएबल क्रिएट कर लो, या 2 वेरिएबल भी कर सकते हो। आप x और y भी कर सकते हो। कैसे?
एक को मान लो x, एक को मान लो y, x प्लस वाई 52 हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं सिंगल से कराऊंगा। मान लो पहला नंबर क्या है, x। पहला नंबर क्या है, आपने कहा दो नंबर का सम 52 है, दूसरा क्या हो जाएगा 52 माइनस, दोनों का डिफरेंस क्या है 2, x माइनस 52 माइनस x इक्वल टू 2 लिखेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 27। अगर x की वैल्यू 27 है, टोटल 52 है, तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे आप। मान लो हिट एंड ट्रायल में ऑप्शन है, आपको दिखा 27 25, आपने देखा दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का सम 50, तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, नॉर्मल। बट जिनका नॉर्मल तरीके से निकल रहा है आंसर, वो हिट एंड ट्रायल की आवश्यकता। हिट एंड ट्रायल कब करना, जब आप फंस जाओ। आपको हमेशा ये लगता है ना कि हिट एंड ट्रायल टाइम बचाता है, कई बार टाइम ज्यादा भी लगा। अगर एक इक्वेशन देखने में जल्दी सॉल्व हो रही है तो उसको हिट एंड ट्रायल पे जाने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं सिंपल लीनियर, जो एक क्वेश्चन आ सकता है, पर जो अगला टॉपिक है इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या नाम है, देखिए, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। एक्स भी है और वाई भी है। इसमें जनरली आती है साइमल्टेनियसली, जहां पर दो इक्वेशन है आपके सामने है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू। तो बता सकते इसको कैसे सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। सर पहले सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आप एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरे में पुट कर दीजिए, वहां से निकल जाएगी एक वैल्यू, फिर वापस किसी एक में पुट करके निकल जाएगी। देखिए जैसे मान लो यहाँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, मैंने यहाँ इसको y की फॉर्म, y इज इक्वल टू 3x माइनस, इस y को मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब आपके पास x की वैल्यू है, क्या आप y की निकाल सकते हो, कौन सी में पुट करूं, कोई सी में भी, किसी में भी आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, पर दुनिया में 99% लोग कौन सा फॉलो करते हैं, एलिमिनेशन। कौन सा करते हैं, एलिमिनेशन में क्या करना होता है, आपको दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखकर x या y की वैल्यू बराबर करनी है, सेम करनी है, और फिर उसको एलिमिनेट करना है। अगर साइन सेम है तो चेंज कर लो, डिफरेंट है तो वैसे भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। वहां से जैसे क्वेश्चन देखिए, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 है और माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। अब देखिए 3 और 2 को सेम करें या 4 और 1 को सेम, आसान है ना। 4 और 1, मैंने सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आ गया प्लस का 4y, नीचे माइनस का, तो ये अपना एलिमिनेट हो गया। क्या बच गया, x की वैल्यू आ गई माइनस का, तो पुट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी मर्जी है, सब्स्टिट्यूशन करें, एलिमिनेशन करो। तीसरा तो है ही है, कौन सा, अगेन हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में क्या करेंगे, इसमें बताओगे, आपको x और y दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या एक में या दोनों में, दोनों में करनी पड़ेगी, डबल टाइम लगेगा। सबसे बेटर कौन सा है, सबसे बेटर मैं पर्सनली जो बिलीव करता हूं, एलिमिनेशन। कौन सा है, गो फॉर एलिमिनेशन। मेरे बात, कई बच्चों ने शक्ल ही बता दिया कि उनका वो, जैसे मैं हिट एंड ट्रायल बोलता हूँ उनके चेहरे पे एक वो आया तीरों, बाकी दो में बेचारे उदास बैठे। आपकी मर्जी है, हमें अल्टीमेटली आंसर से मतलब है। सर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला है सिंपल, जहां पर एक्स और वाई जो भी ऊपर सोल्व किया था। दूसरा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। कौन सा है, अभी आपने ऊपर एक 52 वाला क्वेश्चन किया था, इसमें आपने एक को एक्स लेट किया था, दूसरे को 52 माइनस एक्स किया। इसी को एक बार इससे करें। दो नंबर है, 52 सम है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकंड बी वाई, एक्स प्लस वाई 52, एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या की 27, वाई की क्या की 20। क्या ऊपर जब हमने किया था आंसर कुछ हो रहा था, सेम था, अलग था, डजंट मैटर, फॉलो एनी मेथड। आप साइमल्टेनियस बनाओ, सिंगल बनाओ, आपकी मर्जी, आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए एक बारी, द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज एंड द 3 एप्पल इज 28, द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज डबल एंड द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज एंड 5 एप्पल इज 75। आपने कॉस्ट निकालनी है एक ऑरेंज की और एक एप्पल की। लेट द ऑरेंज कॉस्ट x, एप्पल की y। पहले 2 ऑरेंज 3 एप्पल बेटे कितने के हैं, 28 के, और एप्पल का कॉस्ट डबल कर दिया। एप्पल क्या था, y मतलब वो 2y हो गया, क्या हो गया वो, तो 3 ऑरेंज, ऑरेंज तो बेटे x ही है, 3x, 5 एप्पल है, 2y एक एप्पल है, तो 5 कितने हो गए, 10y इज इक्वल टू 70। आप इसको सोल्व कर सकते हैं बेटे। सारी मेहनत जो लगनी है इक्वेशन बनाने में लगनी है,
आपने आज रफ वर्क कहाँ किया यूटी में? शीट अलग से ली थी आपने? नहीं लेनी थी ना, एक ही ली थी। चलो ठीक है, आगे आप इसको सोल्व कर, क्या चीज, शीट के पीछे कुछ सिंगल साइड लिया डबल साइड लिया? नहीं, सिंगल साइड की एक साइड, दूसरी साइड, दोनों साइड लगी पूरी। कोशिश करें थोड़ा और छोटा लिखें उसको, पेपर में कई बार स्पेस कम पड़ जाए, कल ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है देख लो एक बारी, ax प्लस बी वाई प्लस, बेटे आवाज नहीं आनी चाहिए, देखो आवाज नहीं आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक सबसे इंपोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन कैरी करेगी। कितने क्वेश्चन? क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या होती है 2, वो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, आंसर हमेशा 2 निकलेंगे, रूट्स हमेशा 2 निकलेंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, तो है x ही, y नहीं है, y 2 वेरिएबल में है, एक ही वेरिएबल x, बट फर्क क्या पड़ गया, पावर 2 है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, c हमारा कांस्टेंट है, b हमारा कोफिशिएंट है x का, a हमारा कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। आपके सामने क्वेश्चन है बेटे, इसको सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, एंड ट्रायल की बात नहीं कर रहा, आप नॉर्मली कौन सा मेथड यूज, स्प्लिटिंग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग क्या कहता है, देखिए स्प्लिटिंग पहले आप देख लो, इसमें a1 है 5 माइनस 5 है, a b माइनस 5 और c क्या है 6। स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है, आपको 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट AC के इक्वल हो, किसके इक्वल हो, सम किसके इक्वल हो, B के, सम किसके इक्वल हो, मतलब सम करने पे मुझे -5 चाहिए, बट प्रोडक्ट करने पे मुझे 6 चाहिए। क्या चाहिए, कौन से 2 नंबर बन सकते हैं सर, माइनस का 3 माइनस का, यही बनेंगे। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लो, x माइनस 3, यहाँ भी क्या बन जाएगा 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू, उसके आगे x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू, आपका आंसर आ गया 3, हमेशा 2 आंसर निकलेंगे, क्या निकलेंगे हमेशा, तो बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, अगेन आप हिट एंड ट्रायल भी फॉलो कर सकते हैं, बट हिट एंड ट्रायल में ना कई बार एक समस्या देखी गई है, कई बार एक से ज्यादा आंसर जो है मैच कर रहे हो, टाइम ऑफ फेसी यू शुड गो फॉर स्प्लिटिंग। किस पे जाएंगे आप, पहला मेथड देखिए, स्प्लिटिंग अगेन सेम, वैल्यू आ गई हमारी 3 और 2। अच्छा, रूट्स को ना क्वाड्रेटिक में हम डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से, किससे करते हैं बेटे, पहले रूट को मान लो अल्फा, दूसरे रूट को मान लो बीटा, ध्यान रखना। दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, कौन सा, चाहिए डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ये एक ही फॉर्मूला है, अल्फा भी निकालेगा और एक बार प्लस करना एक बार माइनस। फॉर्मूला क्या है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2, जो b स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी कि अंडर रूट डी है। यहाँ पे बात समझिएगा, सर ये प्लस माइनस क्या है बेटे, एक बार प्लस करना, एक बार निकल जाएगा अल्फा, एक बार निकल जाएगा, इससे भी निकाल सकते हैं आप। नॉर्मली बच्चे इससे निकालते नहीं क्योंकि स्प्लिटिंग जनरली आसान रहता है, बट ये डी है ना, डी डिस्क्रिमिनेंट, इसका प्रयोग कहीं और पे होने वाला है, रूट्स रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, वहां पर इसका यूज होगा। अभी के लिए समझिए एक बार फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है एज पर डिस्क्रिमिनेंट मेथड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2, पर्टिकुलर पोर्शन इज हिट एंड ट्रायल है ही है। अब एक बात बताइए, रूट्स क्या बोला आपने, देयर आर 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, एक क्वेश्चन आता है सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। यहां पर 2 बात मैं आपको बता दूं, कई बार आपको इक्वेशन होती है, पहली बात है कि आपको सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, दूसरी बात होती है आपको सम दे रखा होता है, प्रोडक्ट दे रखा होता है, आपको इक्वेशन बनानी होती है, और तीसरा भी होता है अल्फा बीटा अलग अलग दे रखा होता है, उसमें आपको प्रोडक्ट या सम लेकर इक्वेशन बनानी होती है। ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूं सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, का फॉर्मूला बेटे मेरे पास होता है माइनस बी बाय माइनस, और प्रोडक्ट की बात करूं अल्फा इंटू बीटा, तो उसका फॉर्मूला होता है सी बाय, दोबारा देख लो माइनस प्लस उधर, सम का फॉर्मूला है माइनस बी बाय, प्रोडक्ट का फॉर्मूला है सी बाय,
राइट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, आपने स्प्लिटिंग से इसका आंसर वैसे निकाला था 3 और 2 आया था, याद है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट देखूं, प्रोडक्ट और सम, प्रोडक्ट क्या बनेगा अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ए है ना बेटे, सी बाय ए, और ये क्या बनेगा माइनस बी बाय ए, माइनस 5 बाय ए, यानी कि ए तो 1 ही है बेटे हमारा, क्या आंसर आ जाएगा आपका 5, क्या आ जाएगा। अब इसको एक बार नॉर्मल तरीके से देखिए, आपने ना आंसर निकाला था अल्फा 2 बीटा 3, यही निकाला था बेटे, इसका सम क्या बनता है 5, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है 6, यहाँ पर भी क्या बनता है सेम, तो फॉर्मूला वहीं से डिराइव किया गया है। आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप करेंगे सी बाय, क्या करेंगे, आपसे सम पूछा जाए तो आप करेंगे माइनस बी बाय, एग्जाम में होने वाली गलती है माइनस छोड़ और बी बाय ए कर देते हैं, तो ट्रस्ट मी बी बाय ए आपके ऑप्शन आपको दिखाई देगा, माइनस करना है, क्या करना है, चलो मैंने आपको सम दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया, मैंने कहा इक्वेशन क्रिएट करो, कर पाओगे, क्या फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, और यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू, तो इक्वेशन क्रिएट भी की जा सकती है, इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट भी निकाला सकता है। जैसे मान लीजिए ये दूं आपको अल्फा बीटा, क्या दी थी मैंने कहा बनाओ जी इक्वेशन, आप एक बार सम कर लो, 15 प्लस 13 कितना होता है 20, प्रोडक्ट कितना होता है, बन गई बेटे इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस, गेटिंग माय पॉइंट और नोट, क्वेश्चन अल्फा बीटा थाली में परोस के भी दे देता है इक्वेशन बनाओ, या कई बार आपको सम और प्रोडक्ट देता है उससे इक्वेशन, या कई बार इक्वेशन देता है और बताता है सम और प्रोडक्ट आप बताओ, क्लियर है बात। एक बात तो इस क्वेश्चन में ना कई बच्चे डबल मेहनत करते हैं, मान लो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 195, वो क्या आपसे पूछा गया सम ऑफ, बच्चा पता करता है, कई बच्चे ना रूट्स निकालते हैं फिर उसका सम करते, सिंपल करो ना माइनस बी बाय माइनस, और प्रोडक्ट में क्या करो सी बाय, अब लंबा रास्ता चुनोगे बेटे पहुंचोगे फिर भी यहाँ पर, देयर इज ए शॉर्टकट अवेलेबल, डोंट गो फॉर लॉन्ग रूट, चले इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अभी जो डी की है ना, डी की बेटे अपने आप में कुछ वैल्यू है, डी का फॉर्मूला क्या था बी स्क्वायर माइनस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर डी की वैल्यू 0 से कम है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है बेटे, फिर तो मान लो रूट्स है ही नहीं, इमेजिनरी है, वो क्या है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है डी बिल्कुल 0 आ गया, क्या आ गया एग्जैक्ट 0, रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है, तो आपका आंसर आ जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सर डी ज्यादा है 0 से, डी क्या है 0 से, अब रियल और क्या है अनइक्वल, बराबर तो है नहीं, समझ रहे बात को, बट रियल है, उसमें दो चीजें आपको देख, अगर डी जो निकल कर आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर, जो एग्जैक्ट हो डेसिमल में ना हो, 4 9 16 25 36, समझ पा रहे बात को, आसान भाषा में, जिसका अंडर रूट करने पे होल नंबर आए, 4 का अंडर रूट करो क्या आता है 2, 5 का करो तो पॉइंट समथिंग आएगा ना, वो एग्जैक्ट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपका डी परफेक्ट स्क्वायर है तो आप रियल भी हैं, अनइक्वल भी हैं और रैशनल है, क्या है आप रैशनल, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रियल तो है, अनइक्वल भी है, मगर क्या है इरैशनल। कोई मुझे बताएगा रैशनल इरैशनल क्या होता है, रैशनल और इरैशनल, अगेन वही जिसका अंडर रूट क्लियर नहीं कर रहा वो इरैशनल है अपने आप में, समझ रहे बात को। आप 4 का अंडर रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा, वो रैशनल है, अब 5 का अंडर रूट निकालेंगे वो रैशनल, क्या है इरैशनल। सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है बेटे, आता है, ध्यान रखिए ऐसा क्वेश्चन पर कई बार एक बार क्वेश्चन आया, सबसे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक आपको रूट्स निकालने हैं, बोला रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर, बच्चा कह रहे कैसे निकाले, तो आप क्या करेंगे डी किसके इक्वल पुट कर देंगे 0 के, किसके इक्वल पुट कर देंगे, वहां से आपका बी ए सी में से कोई वैल्यू निकल के बाकी बन जाए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है इक्वल पे आता है, किस पे आता है बेटे, रखा है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। थर्ड है क्यूबिक, क्यूबिक में भी ना वैसे स्प्लिटिंग की तरह स्प्लिटिंग वहां पर भी होती है, उसको क्या बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन, हम उसको करते ही नहीं है, गलती से भी नहीं करते। क्यूबिक इज द ओनली मेथड, गरिमा कोठाओ सो रही है, क्यूबिक इज द ओनली मेथड जहां पे हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, क्या करते हैं डिग्री 3 है रूट 3 है,
पानी पी लो बेटे। देखिए कि क्वेश्चन आपके सामने ax क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस cx प्लस हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है आपको? पावर 3, बोलते हैं क्यूबिक। d तो बेटे कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट। इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, हिट एंड ट्रायल। आपको कैसे हिट एंड ट्रायल का मतलब समझा नहीं मैं? कौन सी 3 वैल्यू है 1 2 3 मान लो, कौन सी पुट करूंगा? तीनों साइमल्टेनियस करूंगा, अलग अलग पुट करूंगा? पहले सब में 1 पुट करो, सब में 2 पुट करो, सब में आपको सर टाइम लगेगा, लॉन्ग डिवीजन पे ज्यादा टाइम लगेगा, वहां पे गलत भी हो सकता है। एक ही आंसर है, क्या है? हिट एंड ट्रायल। क्या है? एक क्वेश्चन और बन सकता है इस पे जो आज तक आया नहीं है, आ सकता है इसमें भी। सम ऑफ रूट्स हो सकता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो सकता है। देखिए एक बार, इसमें 3 रूट्स है बेटे, अल्फा बीटा, पढ़ते ही ना, अल्फा बीटा के बाद क्या आता है? गामा। सम की बात करें, अगर सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला है माइनस बी बाय, ये तो सर सेम है, एग्जैक्टली सेम है क्वाड्रेटिक वाला। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, वहां पे सी था, यहाँ पे कांस्टेंट डी है, तो माइनस डी बाय ए, ये नहीं है माइनस डी बाय, सर सी बाय ए तो दे रखा है, सी बाय ए भी प्रोडक्ट ही है, तीनों का प्रोडक्ट नहीं है, अलग अलग करके प्रोडक्ट है। एक बार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, मैंने अल्फा इंटू गामा बोला, आपने क्या गामा इंटू अल्फा आता है। इक्वेशन कैसे बनती है इसमें? देखिए, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी कि माइनस बी बाय सी बाय माइनस। क्वेश्चन आया नहीं है आज तक, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता, जीवन में कुछ भी हो सकता है, और अगर सीए कर रहे हैं तो वैसे भी कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे, बड़े ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न हो सकता है, आपके एग्जाम में कुछ सरप्राइज हो सकता है। मैं बेसिक पैटर्न जो आते हैं आज तक वो बता देता हूँ आपको। एक आता है क्यूबिक में, आता है आपका हिट एंड ट्रायल वाला, क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग आ सकता है, क्वाड्रेटिक में रूट्स आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक में इमेजिनरी वाला या रियल वाला आ सकता है, डिस्क्रिमिनेंट का, और एक आ सकता है आपका लीनियर में। किसमें आता है? बट पांचों में या चारों में एक चीज कॉमन आती है, वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे एक प्राइमा फेसी एविडेंस कहता है अगर 4 क्वेश्चन पेपर में है तो कितनी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी? जनरली 1, समटाइम 2, जनरली। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अगेन 4 नंबर का चैप्टर है, 5 में आ सकता है, बट बाकी चैप्टर में भी ये काम आएगा। अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चैप्टर करते हैं हम यहाँ पर समाप्त। आ जाओ, कोई बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। चलिए।